द हिडन फेस ऑफ ईवल। अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे खतरनाक लोग अक्सर डरावने नहीं दिखते, तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। वो राक्षस नहीं दिखते, वो सामान्य कपड़े पहनते हैं। वो डॉक्टर हो सकते हैं, प्रोफेसर, पड़ोसी, दोस्त, या कभी कभी परिवार का ही कोई सदस्य। असली खतरा वहां नहीं होता जहां चीखें सुनाई देती हैं। असली खतरा वहां होता है जहां सब कुछ बहुत सामान्य लगता है। और यही डरावनी सच्चाई है इस किताब की, टॉकिंग विद साइकोपैथ्स एंड सैवेजेस। मो अबाउट द बुक एंड द ऑथर। इस किताब के लेखक हैं क्रिस्टोफर बेरी डी, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जिंदगी के कई दशक सीधे सीरियल किलर्स, साइकोपैथ्स और हिंसक अपराधियों से बात करने में बिताए। ये कोई थ्योरी लिखने वाले अकादमिक नहीं हैं। ये कोई दूर बैठकर विश्लेषण करने वाले प्रोफेसर नहीं हैं। ये वो इंसान हैं जिन्होंने जेल की कोठरियों में बैठकर हत्यारों के खत पढ़े, उनसे आमने सामने मुलाकात की और उनके दिमाग के अंदर झांकने की कोशिश की। ये किताब कोई क्राइम एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक चेतावनी है। Why this book is different? ज्यादातर किताबें हमें बताती हैं कि साइकोपैथ को कैसे पहचानें। क्रिस्टोफर बेरी डी कुछ और ही कहते हैं। वो कहते हैं, अगर साइकोपैथ को पहचानना इतना आसान होता तो उनके शिकार जिंदा होते। यह किताब ये नहीं सिखाती कि आप किसी को देखकर तुरंत समझ जाएंगे कि वह खतरनाक है, बल्कि यह बताती है कि हम क्यों अक्सर गलत लोगों पर भरोसा कर लेते हैं, क्यों समाज चालाकी को बुद्धिमानी समझ लेता है और निर्दयता को ताकत। साइकोपैथ्स अमॉन्ग अस। इस किताब का सबसे असहज सच यह है, हर साइकोपैथ हत्यारा नहीं होता, लेकिन हर साइकोपैथ नुकसान पहुंचा सकता है। क्रिस्टोफर बेरी डी बताते हैं कि साइकोपैथ पागल नहीं होते, उन्हें सही गलत का ज्ञान होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्हें परवाह नहीं होती। वो नियम समझते हैं, लेकिन उन्हें तोड़ना चुनते हैं। वो सहानुभूति समझते हैं, लेकिन महसूस नहीं करते। और यही वजह है कि कई साइकोपैथ कॉर्पोरेट दुनिया में सफल होते हैं, राजनीति में ऊपर पहुंचते हैं और समाज में सम्मानित दिखते हैं। यह किताब हमें बताती है कि खतरा हमेशा हिंसा से नहीं आता, कभी कभी वह मुस्कान के साथ आता है। सेगमेंट कंक्लूजन एंड टेक अवे। इस पहले हिस्से में एक बात साफ हो जाती है, बुराई हमेशा शोर नहीं करती, अक्सर वह चुपचाप काम करती है। इस किताब की यात्रा आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको सावधान बनाने के लिए है। अगले हिस्से में हम गहराई से समझेंगे साइकोपैथ और सैवेज में क्या फर्क है और क्यों हर हिंसक इंसान को पागल कहना एक खतरनाक भ्रम है। साइकोपैथ वर्सेस सैवेज, द क्रिटिकल डिफरेंस। अब यहां से यह किताब एक बहुत जरूरी मोड़ लेती है। क्रिस्टोफर बेरी डी एक ऐसा फर्क बताते हैं जो ज्यादातर लोग, यहां तक कि प्रोफेशनल्स भी अक्सर समझ नहीं पाते। वो फर्क है साइकोपैथ और सैवेज के बीच। हम आम तौर पर हर हिंसक इंसान को साइकोपैथ कह देते हैं, लेकिन लेखक साफ कहते हैं यह न सिर्फ गलत है बल्कि खतरनाक भी है। What psychopathy really means? सबसे पहले समझते हैं साइकोपैथी क्या है। साइकोपैथ का मतलब यह नहीं है कि कोई इंसान पागल है या उसे वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। साइकोपैथ पूरी तरह समझता है समाज कैसे काम करता है, नियम क्या है, कानून क्या कहते हैं, लेकिन वह जानबूझकर इन सब को नजरअंदाज करता है। उसके अंदर सबसे बड़ी कमी होती है एम्पैथी, यानी दूसरों की पीड़ा को महसूस करने की क्षमता। क्रिस्टोफर बेरी डी बार बार यह जोर देते हैं कि साइकोपैथ अक्सर आकर्षक होते हैं, बातों में माहिर होते हैं, भरोसा जीतना जानते हैं, और यही कारण है कि वे सालों तक बिना पकड़े जाए सामान्य जीवन जीते रहते हैं। अंडरस्टैंडिंग सैवेजरी। अब आते हैं दूसरे शब्द पर, सैवेज। सैवेज कोई मेडिकल टर्म नहीं है, यह कोई डायग्नोसिस नहीं है, यह एक व्यवहारिक सच्चाई है। सैवेज वो इंसान है जो अत्यधिक क्रूर हिंसा करता है और समाज के किसी भी नियम को स्वीकार नहीं करता। यहां फर्क बहुत अहम है। साइकोपैथ नियम समझता है और तोड़ता है, सैवेज को नियमों से कोई लेना देना ही नहीं होता। लेखक बताते हैं कि सैवेज की हिंसा अक्सर अनियंत्रित होती है, बेहद निर्दयी होती है और किसी भी सामाजिक तर्क से परे होती है। सैवेज जानवर जैसा नहीं होता, क्योंकि जानवर हिंसा सिर्फ जीवित रहने के लिए करते हैं। सैवेज इंसान बिना जरूरत के हिंसा करता है। Why this difference matters? अब सवाल यह है, यह फर्क इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब हम हर अपराधी को साइकोपैथ कह देते हैं, तो हम उसकी जिम्मेदारी कम कर देते हैं।
सैवेज के पास कोई मानसिक बहाना नहीं होता। उसने नियम तोड़े नहीं, उसने उन्हें ठुकरा दिया। क्रिस्टोफर बेरीडी दिखाते हैं कि कई अदालतों में यह फर्क न समझ पाने के कारण गलत फैसले हुए और उन्हीं फैसलों की कीमत निर्दोष लोगों ने अपनी जान से चुकाई। सेगमेंट कंक्लूजन एंड टेक अवे। इस हिस्से से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, हर हिंसा पागलपन नहीं होती, हर अपराध बीमारी नहीं होता, कभी कभी यह जानबूझकर चुनी गई क्रूरता होती है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कैसे सिस्टम, अदालतें और विशेषज्ञ इन लोगों द्वारा बार बार धोखा खा जाते हैं और कैसे एक्सपर्ट ओपिनियन कभी कभी सबसे बड़ा जोखिम बन जाती है। When experts get it wrong। अब कहानी एक और ज्यादा असहज जगह पर पहुंचती है। यहां सवाल अपराधियों का नहीं है, यहां सवाल सिस्टम का है। क्रिस्टोफर बेरीडी एक बेहद कड़वा सच सामने रखते हैं। कई बार सबसे बड़ा खतरा अपराधी नहीं, बल्कि उन्हें समझने का दावा करने वाले एक्सपर्ट्स होते हैं। अदालतें, पैरोल बोर्ड और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ अक्सर एक ही इंसान को देखकर पूरी तरह अलग अलग निष्कर्ष निकालते हैं और इस भ्रम की कीमत समाज चुकाता है। द इल्यूजन ऑफ साइकेट्रिक सर्टेनिटी। लेखक बार बार बताते हैं कि साइकोपैथी पर कोई सर्वसम्मति नहीं है। एक मनोचिकित्सक कहता है यह इंसान खतरनाक नहीं है, दूसरा कहता है यह सुधर सकता है, तीसरा कहता है यह मानसिक बीमारी का शिकार है, और इन सब के बीच सच्चाई दब जाती है। क्रिस्टोफर बेरीडी का अनुभव कहता है कागजों पर लिखी राय जेल की सलाखों के पीछे की सच्चाई से अक्सर मेल नहीं खाती। कई अपराधी थ्योरी को रट लेते हैं, भाषा सीख लेते हैं और उसी भाषा का इस्तेमाल एक्सपर्ट्स को धोखा देने में करते हैं। रिलीज टू किल अगेन। यह किताब उन मामलों की बात करती है जहां अपराधियों को सुधर चुका है कहकर रिहा कर दिया गया और फिर उन्होंने दोबारा हत्या की, कभी ज्यादा बेरहमी से, कभी ज्यादा आत्मविश्वास के साथ। बेरीडी साफ कहते हैं कुछ लोग सुधार नहीं चाहते, उन्हें सिर्फ मौका चाहिए। सिस्टम यह मान लेता है कि हर इंसान के अंदर अच्छाई होती है, लेकिन यह किताब पूछती है अगर किसी के अंदर अच्छाई ही ना हो तो? Why systems fail repeatedly? तो सिस्टम बार बार क्यों फेल होता है? क्योंकि हम सहानुभूति को सबूत मान लेते हैं, शब्दों को व्यवहार से ऊपर रख देते हैं और इरादों को इतिहास से ज्यादा महत्व दे देते हैं। क्रिस्टोफर बेरीडी बताते हैं कि कई साइकोपैथ और सैवेज सिस्टम की भाषा बोलना सीख जाते हैं। वे जानते हैं क्या कहना है, कब कहना है और किसके सामने कहना है, और सिस्टम जो भरोसे पर टिका है वहीं टूट जाता है। सेगमेंट कंक्लूजन एंड टेक अवे। इस हिस्से का निष्कर्ष सीधा है, ज्ञान बिना अनुभव के अधूरा होता है और जब अधूरा ज्ञान फैसले लेने लगे तो नतीजे घातक होते हैं। अगले हिस्से में हम देखेंगे असली केस स्टडीज जहां सामान्य दिखने वाले लोग भयानक अपराधों के पीछे निकले और क्यों नॉर्मल सबसे बड़ा भ्रम है। द मिथ ऑफ नॉर्मैलिटी। अब हम उस भ्रम की बात करते हैं जो इस किताब का सबसे खतरनाक हिस्सा है। वो भ्रम है नॉर्मलिटी, यानी सामान्य दिखना। क्रिस्टोफर बेरीडी साफ कहते हैं सबसे ज्यादा घातक अपराध अक्सर उन्हीं लोगों द्वारा किए जाते हैं जो बिल्कुल सामान्य लगते हैं। कोई अजीब व्यवहार नहीं, कोई चेतावनी नहीं, कोई शक नहीं, और यही वजह है कि समाज बार बार धोखा खाता है। मॉन्स्टर्स इन रिस्पेक्टेबल रोल्स। इस किताब में कई ऐसे केस सामने आते हैं जहां अपराधी डॉक्टर थे, प्रोफेशनल थे, परिवार वाले थे, भरोसेमंद नागरिक थे। लेखक बताते हैं कि साइकोपैथ और सैवेज अक्सर वही रोल चुनते हैं जहां उन्हें अधिकार मिलता है, भरोसा मिलता है और सवाल कम पूछे जाते हैं। यही कारण है कि सिस्टम, परिवार और समाज सब कुछ एक साथ फेल हो जाता है। हाउ ट्रस्ट बिकम्स अ वेपन। यहां एक बहुत गहरी बात सामने आती है। साइकोपैथ हिंसा से पहले भरोसा बनाता है, वो पहले मदद करता है, सहानुभूति दिखाता है और खुद को अच्छा इंसान साबित करता है, और जब भरोसा पूरी तरह जम जाता है तभी वह हमला करता है। क्रिस्टोफर बेरीडी इसे ट्रस्ट एज अ वेपन कहते हैं। हथियार हमेशा बंदूक या चाकू नहीं होता, कभी कभी वह आपकी उम्मीदें होती हैं। Why victims never see it coming? लोग अक्सर पूछते हैं पीड़ितों को शक क्यों नहीं हुआ। इस किताब का जवाब बहुत सख्त है, क्योंकि समाज हमें सिखाता है कि सामान्य दिखने वाले लोग खतरनाक नहीं होते। हम चेतावनी संकेत सिर्फ तभी देखते हैं
जब हमें पहले से डराया गया हो, और साइकोपैथ कभी डरावने नहीं दिखते। सेगमेंट कंक्लूजन एंड टेक अवे। इस हिस्से का सार यह है, नॉर्मल दिखना सेफ होने की गारंटी नहीं है, और शायद यही सबसे कठिन सच है जिसे स्वीकार करना पड़ता है। अगले हिस्से में हम समझेंगे लेखक की सबसे बड़ी चेतावनी, और यह किताब हमें आखिर सिखाना क्या चाहती है। Why you can't spot them early। अब एक ऐसा सवाल जो लगभग हर पाठक के मन में आता है, अगर साइकोपैथ और सैवेज इतने खतरनाक हैं तो हम उन्हें पहले पहचान क्यों नहीं पाते। क्रिस्टोफर बेरीडी का जवाब किसी को भी असहज कर देता है, क्योंकि उन्हें पहचानने के लिए हम जिन संकेतों की तलाश करते हैं वो संकेत अक्सर मौजूद ही नहीं होते। ये कोई फिल्मी खलनायक नहीं होते, ये वास्तविक दुनिया के लोग होते हैं। द फेलियर ऑफ वार्निंग साइंस। समाज हमें सिखाता है कि खतरे के कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं, लेकिन लेखक बताते हैं साइकोपैथ उन्हीं रेड फ्लैग्स को छिपाने में सबसे माहिर होते हैं। वे गुस्सा नियंत्रित करना जानते हैं, सही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और जरूरत पड़ने पर पीड़ित की भूमिका भी निभा लेते हैं। इसलिए चेतावनी संकेत अक्सर तब दिखते हैं जब नुकसान हो चुका होता है। पावर, अथॉरिटी एंड साइकोपैथी। यह किताब एक और बेहद असहज सच्चाई बताती है। साइकोपैथ ताकत की ओर आकर्षित होते हैं। जहां अधिकार हो, निर्णय लेने की शक्ति हो और जवाबदेही कम हो, वहीं वे सबसे ज्यादा फलते फूलते हैं। राजनीति, कॉरपोरेट सिस्टम, धार्मिक संस्थाएं और यहां तक कि कानून, सब जगह ऐसे उदाहरण मिलते हैं। यहां हिंसा दिखाई नहीं देती, लेकिन जीवन बर्बाद होते हैं। Why society protects the wrong people। समाज किसे बचाता है? अक्सर उसे जो आत्मविश्वासी दिखता है, जो धारा प्रवाह बोलता है और जो सत्ता के करीब होता है। और किसे शक की नजर से देखता है? चुप रहने वाले को, डरे हुए को, पीड़ित को। क्रिस्टोफर बेरीडी दिखाते हैं कि कई बार समाज अनजाने में अपराधी का साथ देता है। सेगमेंट कंक्लूजन एंड टेक अवे। इस हिस्से का निष्कर्ष बहुत सीधा लेकिन बहुत भारी है। हम खतरे को नहीं पहचानते क्योंकि हम गलत चीजों पर भरोसा करते हैं। अगले और आखिरी हिस्से में हम देखेंगे इस किताब की अंतिम चेतावनी और लेखक का सबसे कड़वा निष्कर्ष कि हमें इस दुनिया में कैसे जीना चाहिए। द फाइनल वार्निंग। अब हम इस किताब के आखिरी और सबसे कड़वे निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। क्रिस्टोफर बेरीडी कोई दिलासा नहीं देते, कोई आसान समाधान नहीं देते। वो साफ कहते हैं कुछ लोग बदलते नहीं हैं, कुछ लोग सुधरते नहीं हैं, और कुछ लोगों को समझा नहीं जा सकता। ये बात सुनने में कठोर लगती है, लेकिन लेखक के दशकों के अनुभव के अनुसार यही सच्चाई है। What this book really teaches। अगर इस किताब को एक वाक्य में समझना हो तो वह वाक्य यह होगा, हर इंसान आपके जैसे नहीं सोचता। हम मान लेते हैं कि सबके अंदर अपराध बोध होता है, सबको पछतावा महसूस होता है और सब नियमों से बंधे होते हैं। लेकिन क्रिस्टोफर बेरीडी दिखाते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए ये सभी चीजें सिर्फ शब्द होते हैं। उनके लिए सही गलत एक बाधा है, इंसान एक साधन है और भरोसा एक अवसर। हाउ टू लिव इन अ वर्ल्ड लाइक दिस। तो सवाल उठता है, अगर दुनिया ऐसी है तो हमें जीना कैसे चाहिए। लेखक डराने की बात नहीं करते, वो सतर्क रहने की बात करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हर इंसान पर शक करो। इसका मतलब है शब्दों से ज्यादा व्यवहार देखो, माफी से ज्यादा पैटर्न देखो और इरादों से ज्यादा इतिहास देखो। यह किताब सिखाती है कि समझदारी का मतलब निर्दय बनना नहीं होता, लेकिन भोला बने रहना भी नहीं होता। द कॉस्ट ऑफ नाइविटी। क्रिस्टोफर बेरीडी एक बात बहुत साफ करते हैं, इस दुनिया में सबसे महंगी चीज है ना समझ भरोसा। हर बार जब सिस्टम, परिवार या समाज ने किसी चेतावनी को नजरअंदाज किया, किसी न किसी ने उसकी कीमत चुकाई, और ज्यादातर मामलों में वह कीमत निर्दोष लोगों ने दी। फाइनल कंक्लूजन। इस पूरी किताब का अंतिम संदेश यही है, बुराई कोई कल्पना नहीं है, ये एक वास्तविकता है और यह अक्सर सामान्य दिखती है। अगर यह सीरीज आपकी सोच को थोड़ा भी बदल पाई है तो इसका उद्देश्य पूरा हुआ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही पावरफुल बुक ब्रेकडाउन्स के लिए बुक पल्स स्टूडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस पूरी सीरीज का सबसे असहज सच आपके लिए कौन सा था? यह था टॉकिंग विद साइकोपैथ्स एंड सैवेजेस पर हमारा पूरा डॉक्यूमेंट्री ब्रेकडाउन।
देखते रहिए, सोचते रहिए और सबसे जरूरी, सतर्क रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।